यदि आप सभी लोग रेलवे ग्रुप डी में फर्स्ट प्रयास में आप नौकरी पाना चाहते हैं, तो आप सभी के पास ये किताबें होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आपके पास स्टडी मटेरियल बढ़िया नहीं होगा, तो एग्ज़ाम क्रैक करना इतना आसान नहीं होगा। तो आज के वीडियो में यही देखेंगे कि जो बेस्ट बुक्स स्टडी मटेरियल कौन-सा होगा आपके लिए रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, जो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा और पहले प्रयास में इन किताबों को यूज़ करके आप पास कर सकते हैं रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम एक अच्छे नंबर से। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है, उस एग्जाम में सिलेबस क्या है, यानी एग्जाम पैटर्न क्या है, पढ़ना क्या है आपको, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी के लिए। तो इसमें जो टाइमिंग दिया गया है एग्जाम का, जो टाइमिंग है वो 90 मिनट का टाइमिंग मिलेगा आपको। एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा। सेक्शन इसमें 4 सेक्शन है। जनरल साइंस का सेक्शन है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस या एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आएंगे। टाइमिंग बहुत कम होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स का इसमें एग्जाम होता है। इसमें माइनस मार्किंग होती है, 1/3 माइनस मार्किंग होती है इसमें। टाइमिंग बहुत कम होता है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट आप कर सकते हैं, वो संभव तब हो पाएगा यदि आपके पास अच्छा स्टडी मटेरियल होगा, साथ में मॉक टेस्ट आप सॉल्व करते हैं, तभी पॉसिबल हो पाता है रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम क्वालिफाई करना। देखिए ग्रुप ग्रुप जो डी है वो ऐसा जरूर कहते हैं ग्रुप डी है, लेकिन एग्जाम जो होता है बहुत टफ होता है, इतना आसान नहीं होता क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। और सीबीटी मोड है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो आपको टाइम ज्यादा लगता है इसमें। अगर हम बात करें इसमें जनरल स्टडीज की बात करते हैं, तो जनरल स्टडीज के लिए दो किताबें सबसे बेस्ट हैं। एक किताब है रेलवे जनरल स्टडीज इनैकल कंपनी की, जो पब्लिकेशन बहुत अच्छी पब्लिकेशन है। इनकी किताब के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो इसमें जो आपके स्टडी मटेरियल मिलेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। इसमें स्टडी मटेरियल क्या है, 7100 टीसीएस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे इसमें। इसमें जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं वो 12 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मल्टीपल चैप्टर्स के इसमें टॉपिक्स वाइज दिए गए हैं सभी के सभी। और जो एग्जाम में क्वेश्चन इसमें एडेड है, जो एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, वो सारे के सारे इस किताब में एडेड है। ये जो बुक है केवल आपके लिए ग्रुप डी के लिए ही नहीं है, आप ग्रुप डी के साथ साथ एनटीपीसी, सीबीटी 1, सीबीटी 2 और एएलपी टेक्नीशियन और जेई के लिए भी आप ये किताब यूज कर सकते हैं। कांस्टेबल के लिए बेस्ट होगी आपके लिए और आरपीएफएसआई के लिए भी ये किताब बेस्ट होगी। ओवरऑल कह सकते हैं कि रेलवे जो ग्रुप डी का एग्जाम है या रेलवे जितने भी एग्जाम हो सभी एग्जाम में पिनेकल कंपनी का जीके का ये बहुत ही बेस्ट होगा आपके लिए। एक किताब इसमें लिए आप और फॉलो कर सकते हैं, ये बुक जो कि 3rd नंबर पे यहाँ पे है। ये है किरण पब्लिकेशन के साथ जो कोलैब करके बनाया है खान सर ने, ये बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें 27,000 फैक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन है। 1992 से लेकर 2021 तक जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन इसमें है। और इसमें टोटल जो बुक है, इसके जो पेजेस की संख्या है वो 3408 पेज है। यानी एक जो किताब है ये बहुत ही बेस्ट बुक है सामान्य अध्ययन के लिए और सामान्य विज्ञान के लिए। आप यदि आप सामान्य अध्ययन सामान्य विज्ञान की सेपरेट बुक नहीं लेना चाहते हैं तो आप ये वाली किताब परचेज कर सकते हैं। ये किताब आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी क्योंकि इसमें जितने भी रेलवे के एग्जाम है वो सारे कवर हैं 1992 से लेकर 2021 तक। टोटल इसमें कम से कम 30-28 साल के इसमें सारे क्वेश्चन एडेड हैं। रेलवे में ज्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, कुछ क्वेश्चन को छोड़ दे, जैसे आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक हो जाता है, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है क्योंकि ये लास्ट 6 मंथ के क्वेश्चन हो जाते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ जो साइंस है, आपका जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो तो बिल्कुल फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, वो ऑलवेज एनसीईआरटी बेस्ड जो है वो ऑलरेडी फिक्स है। बात आती है केवल करंट अफेयर्स, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी जितने भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन अगर आप ये स्टडी कर लेते हैं किताब, तो आपका जीके और आपका जनरल साइंस दोनों कवर हो जाता है एक ही किताब में, यदि आप इसको प्रोसेस करते हैं तो। उसके बाद यदि आप सेपरेट लेना चाहते हैं मैथमेटिक्स के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छी किताब है आदित्य की, आदित्य रंजन की किताब है ये। इसने उन्होंने जो कवर किया है टॉपिक्स, वो सारे टॉपिक्स इसमें कवर है। इसमें टोटल जो टॉपिक्स हैं वो आपके परसेंटेज से लेकर के, हिंदी भाषा में लिखा गया है, परसेंटेज से लेकर के यहाँ पे वो सारे के सारे आपके आंकड़े तक यहाँ पे एडेड है। ये जो बुक है ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होगी, स्पेशली रेलवे के लिए, लेकिन इसके अलावा एसएससी में भी आप यूज कर सकते हैं इस किताब को, क्योंकि इसमें रेलवे के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट लगते हैं सब में मैथमेटिक्स का जो फॉर्मूला है वो है एक जैसा ही होता है, चाहे परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, बट्टा हो, साधारण ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, अल्पावधि अनुपात हो, आय हो, साझेदारी हो, मिश्रण हो और औसत, टाइम एंड वर्क एंड नल और टंकी, पाइप सिस्टम कहते हैं, डिस्टेंस एंड टाइम, रेलगाड़ी से रिलेटेड, वोट एंड स्ट्रीम्स रिलेटेड। तो कुल मिला के जो मैथमेटिक्स का पार्ट है
वो इस किताब से आपका कंप्लीट हो जाता है। यदि आप बुक परचेज कर सकते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगा रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम क्वालिफाई कर पाना। उसके बाद हम इसमें बात करते हैं, अगला सेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए, वो है आपके लिए रीजनिंग का पार्ट। रीजनिंग के पार्ट को क्वालिफाई करने के लिए सबसे जो बेस्ट बुक है वो है अरिहंत पब्लिकेशन की किताब है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है आप सभी के लिए। ये आप फॉलो कर सकते हैं इस किताब को। इस किताब में जितने भी टॉपिक्स हैं सारे कवर है। जैसे टोटल क्वेश्चन की जो संख्या है 8500 क्वेश्चन इसमें है कवर। एनटीपीसी ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ, आरपीएसएफ, कांस्टेबल, एसआई, लोको पायलट, जी, ये सारे एग्जाम इसमें कवर होंगे। 8500 इसमें क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चन जो होंगे वो सारे टॉपिक्स के पे दिए गए हैं, जैसे किस किस टॉपिक्स क्वेश्चन कितने कितने हैं इसमें। टोटल 26 टाइप टॉपिक्स इसमें हैं जो इनके आने के चांसेस पूरे हैं, और सारे टॉपिक्स वही हैं जो रेलवे के रिलेटेड है। ये किताब हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में उपलब्ध है, आप परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन सभी का लिंक है, आप यहाँ से फॉलो करके इन किताबों को ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन अवेलेबल है, वहां से आप परचेज करके स्टडी कर सकते हैं। लेकिन ये जो किताबें हैं बुक डिपो को मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है, सिलेक्टेड बुक है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं जो बुक्स हैं ये ज्यादातर ऑनलाइन ही अवेलेबल है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको फॉलो करके आप परचेज कर सकते हैं। इसमें सारे टॉपिक रीजनिंग के एडेड है और मैथ के आपको बता ही दिया मैंने। जीके और जनरल साइंस के लिए ये आप फॉलो कर सकते हैं। यदि आप सेपरेट एक लेना चाहते हैं जनरल साइंस का, तो ये बुक आप फॉलो कर सकते हैं सामान्य विज्ञान की, जो कि फिजिक्स वाला की बुक है, पीडब्ल्यू की। आरआरबी की जितनी वैकेंसी होती है, चाहे आरबीएलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, स्टेज 1 एंड 2 हो, ग्रुप डी हो, ग्रुप डी 1 एंड जेई के जो एग्जाम्स होते हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों जो टॉपिक्स हैं वो सारे सारे कवर है इसमें। 1000 इसमें क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, एंड 3000 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मिल जाते हैं। 2000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, इसमें क्वेश्चंस आपके मिल जाते हैं 2000 क्वेश्चंस। तो आपके लिए कलेक्शन का बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। तो केवल आप रेलवे ग्रुप डी के लिए इन किताबों को फॉलो कर लीजिए, तो साथ में करंट अफेयर्स के लिए कोई भी आप मार्केट से बुक परचेज करके आप स्टडी कर सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट होगी। यदि आप इंग्लिश में लेना चाहते हैं तो ये किताब इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगी, फिजिक्स वाला की किताब है। ये आप जनरल साइंस के लिए ले सकते हैं स्पेशली, और मैथ रीजनिंग के लिए आप ये बुक फॉलो कर सकते हैं। इसके सारे एडिशन लेटेस्ट अवेलेबल हैं। बाकी मैथ में जानते हैं सारा कुछ नया ही नहीं होता, पुराने ही सारे फॉलो किया जाता है, क्योंकि फॉर्मूले तो एक ही है, कुछ चेंजेस तो होते नहीं ज्यादा। स्टैटिक जीके यानी कि सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान दोनों के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, और साथ में मैथमेटिक्स के लिए आप ये फॉलो कर सकते हैं, आदित्य रंजन की किताब है, ये फॉलो कर सकते हैं। और सामान्य विज्ञान के लिए आप पीडब्ल्यू का फॉलो कर सकते हैं, और साथ में यदि आप जनरल स्टडीज स्पेशली आप चाहते हैं तो टीसीएस और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है इनके लिए ये फॉलो कर सकते हैं। तो ओवरऑल 4-5 किताबें आप रख सकते हैं। 4-5 किताबों की सहायता से आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं आसानी से। साथ में आपको एक काम और करना होगा कि आपको इसके लिए टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, साथ में मॉक टेस्ट सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम का जो बेस है, आप ये सब क्वालिफाइंग एग्जाम तो है नहीं, इसमें के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। तो इसमें नंबर जितना ज्यादा आप स्कोर कर पाते हैं उतना आपके लिए बेस्ट होता है। तो वीडियो शेयर कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड सर्कल को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।